Hello everyone, we are studying the chapter current electricity. All of you welcome in this free education channel Pankaj Science World. In last video we had studied about resistance in series and today we have to study resistor in parallel. आपने रेजिस्टेंस इन सीरीज इस वीडियो को अगर देखा होगा तो इस रेजिस्टर इन पैरेलल इसे समझना आपको आसान होगा. जिन्होंने नहीं देखा होगा उन्होंने पहले मेरा जो पहले का वीडियो है रेजिस्टर इन सीरीज उस वीडियो को देखना है. फिर रेजिस्टर इन पैरेलल इसे आप देख सकते हैं. तो रेजिस्टर इन पैरेलल क्या होता है? अब यहाँ पे एक फिगर देखिए. 3 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड वन आफ्टर अदर. सीरीज में हमने कैसे कनेक्ट किया था? वन आफ्टर अदर. और यहां पे क्या है? वन अबव अदर. एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा. और दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज पैरेलल अरेंजमेंट. और क्या फर्क दिखता है यहां पे? द टू एंड्स ऑफ द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड ऑन बोथ साइड्स. देयरफॉर the resistor are said to be connected in parallel when their both ends are connected. और रेजिस्टेंस इन सीरीज में क्या था? जैसे हमने पढ़ा था, ये पहला रेजिस्टर, ये दूसरा रेजिस्टर और तीसरा रेजिस्टर. ये सीरीज में एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा. इनका हर एक रेजिस्टर के दोनों एंड्स जो थे वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं थे. लेकिन यहाँ पे इस फिगर में देखिए, बोथ द एंड्स ऑफ ऑल रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर एंड दिस इज कॉल्ड एज रेजिस्टर इन पैरेलल. जब हम इस तरह से अरेंजमेंट करते हैं तो इस अरेंजमेंट में करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टर इज डिफरेंट. तो हर एक रेजिस्टर में से करंट जो फ्लो होता है उसकी वैल्यू अलग अलग होती है. इसीलिए आपको यहाँ पे देखिए एमीटर कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4. यानी कि इस रेजिस्टर का करंट जो है वो मेजर करने के लिए अलग एमीटर, और इसका और इसका, यानी कि करंट फ्लोज थ्रू ईच रेजिस्टर इज डिफरेंट. तीनों रेजिस्टर से अलग अलग करंट फ्लो होगा. बट द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम. और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द टू एंड्स इज सेम. तो दोनों एंड्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है वही पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रेजिस्टर पे अप्लाई होता है. तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस इन रेजिस्टर इन पैरेलल समझ में आया होगा. नहीं समझ में आया तो इस डेफिनेशन से आपको 100% समझ में आएगा. तो डेफिनेशन क्या है देखिए. व्हेन नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड वन अबव द अदर इन सच ए वे दैट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम एंड सच अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज रेजिस्टर इन पैरेलल. अगर हम रेजिस्टर को एक दूसरे से अबोव कनेक्ट करते हैं तो हर एक रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम होता है, तो इसे कहते हैं रेजिस्टर इन पैरेलल. तो अब यहाँ पे देखिए, नाउ वी हैव टू स्टडी द एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टर इन पैरेलल. पैरेलल रेजिस्टर के लिए उसका एक्सप्रेशन क्या होगा मैथमेटिकल, इसको अभी हम एक्सप्रेस करते हैं. तो यहाँ पे देखिए, देयर आर 3 रेजिस्टेंसेस, दैट इज R1, R2 एंड R3 आर 3 resistances and V is the potential difference across the two ends of all resistor, that is C and D. दोनों एंड्स पे तीनों रेजिस्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है, दोनों एंड्स कनेक्टेड है. देन वी नो दैट, अभी मैंने डेफिनेशन पे पढ़ा था कि करंट जो है वो अलग अलग होता है. देयरफॉर I1, I2 and I3 be the current flowing through R1, R2 and R3 रिस्पेक्टिवली. यानी कि I1 इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस R1, R2 जो है, I2 जो है वो R2 में से करंट फ्लो होता है, और I3 जो है R3 में से करंट फ्लो होता है. तो यहां तक आपको समझ में आया है. देयरफॉर द टोटल करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट
तो पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो होता है, I। तो पूरे सर्किट का करंट हमें इस एमीटर से मेजर होगा। तो I इज इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। सपोज जिसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हर एक रेजिस्टर में से जितना करंट फ्लो होगा उसकी अगर हम एडिशन करेंगे तो हमें टोटल करंट फ्लो जो है वो मिलता है। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, हर एक रेजिस्टेंस को एक ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है। लेट आरपी बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस के लिए एक्सप्रेशन निकालना है। आरपी बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल। यहाँ पे पी का अर्थ क्या है, P स्टैंड्स फॉर पैरेलल, दैट इज रेजिस्टेंस इन पैरेलल। इफेक्टिव रेजिस्टेंस को हम क्या कह सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंबाइंड रेजिस्टेंस, कंबाइंड रेजिस्टेंस और टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि तीनों रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टर जो है, इनका टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, तो इसे कहते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ओम्स लॉ इज अप्लीकेबल टू ऑल द टाइप्स ऑफ कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर। रेजिस्टर को हम कैसे भी कनेक्ट करते हैं उसे ओम्स लॉ जो है अप्लीकेबल होता है। तो ओम्स लॉ क्या बताता है हमें, I इज इक्वल टू V अपॉन R, I is equal to V upon R. Here I is the total current flowing through the circuit, V is the potential difference applied across two end and R, तो R जो है इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो इसे कहेंगे हम RP। RP is the effective resistance. Therefore similarly अब क्या होगा, I1 is the current flowing through resistance 1 is equal to V upon R1, I2 is equal to V upon R2 and I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। आ गया समझ में। तो अब हम I की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, दैट इज पुट वैल्यूज ऑफ I इन इक्वेशन फर्स्ट, देयरफॉर वी गेट, तो पहले इक्वेशन में I की वैल्यू है I इज इक्वल टू V अपॉन RP, I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस I2 V upon R2 and I3 V upon R3। आ गए, V is common on both sides, therefore by dividing V on both sides we get, दोनों साइड से अगर हम V से डिवाइड करते तो हमें इक्वेशन ऐसे मिलेगा 1 upon RP is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3, that is the reciprocal, RP is the effective resistance in parallel, therefore reciprocal of effective resistance is equal to the sum of the reciprocal of individual resistance। यानी कि हर एक रेजिस्टेंस जो है इसका रेसिप्रोकल जो है उसका हमें एडिशन करना पड़ेगा, तो हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल यहाँ पे मिलता है। तो इफ वी कनेक्ट n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, यहाँ पे हमने कितने अटैच किए, 1 2 3, हम कितने भी अटैच करते हैं, R3 R4 R5 R6 एंड सो ऑन। इफ वी connect n number of resistors, then the above equation becomes 1 upon Rp is equal to 1 upon R1 plus R2 plus R3 plus R4 एंड जितने रेजिस्टेंसेस हमने किया कनेक्ट किए हैं 1 upon Rm। तो यहाँ पे दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल कनेक्शन में इफेक्टिव रेजिस्टेंस के लिए ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमें मिलता है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें इस इक्वेशन का काम पड़ता है। तो यहाँ तक आपको रेजिस्टेंस, रेजिस्टर इन पैरेलल ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अब हम देखते हैं, तो पैरेलल रेजिस्टेंस और इफेक्टिव रेजिस्टर इन सीरीज, इसमें थोड़ा सा फर्क है। तो क्या क्या फर्क है, क्या डिफरेंसेस है। अब एक बल्ब जो है जिसके पावर सेम है तो इसको मैं पैरेलल अटैच करता हूं। कितने बल्ब अटैच करूं, 4 बल्ब अटैच करता हूं, ये हो गए पैरेलल। सपोज इंटेंसिटी पावर ऑफ द बल्ब इज सेम, इनकी पावर सेम है
तो पैरेलल में जब अटैच करता हूं तो इनका ग्लो ऐसा होता है। दे आर ग्लोइंग विथ अ सेम इंटेंसिटी। अब इसमें से एक बल्ब निकालता हूं तो इसको मैं इंडिविजुअली कनेक्ट करता हूं, यानी कि एक ही बल्ब मैं कनेक्ट करता हूं, तो यहाँ पे कुछ भी फर्क मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस पैरेलल कनेक्शन में लाइट का ग्लो और इंडिविजुअली यानी कि एक ही बल्ब को मैंने सर्किट में कनेक्ट किया तो इसका जो इसमें से जो लाइट बाहर निकलता है, अमाउंट ऑफ लाइट एमिट्स बाय द बल्ब व्हेन इट इज अटैच इंडिविजुअली एंड व्हेन दे आर अटैच इन पैरेलल, देन देयर अमाउंट ऑफ लाइट इज सेम। इसमें से जो लाइट बाहर निकलता है वो क्या है, सेम होता है। लेकिन अब मैं इन चारों बल्ब को सीरीज में अटैच करता हूं तो अब देखिए क्या फर्क गिरता है। अब फर्क आपके सामने, दिस इज द सीरीज एंड these आर द इन पैरेलल। तो सीरीज में जब मैं इन बल्ब को अटैच करता हूं तो उसमें से जो लाइट बाहर निकलता है उसकी इंटेंसिटी कम होगी, दैट इज द अमाउंट ऑफ लाइट एमिटेड when the bulbs are connected in series is decreases। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसका आंसर यहाँ है। तो सीरीज में क्या होता है, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 एंड सो ऑन। तो जितने भी रेजिस्टर हमने कनेक्ट किए हैं उन सभी रेजिस्टर का रेजिस्टेंस इसकी एडिशन यानी कि रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज। और यहाँ पे क्या है, द इफेक्टिव रेसिप्रोकल ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टर। तो यहाँ पे क्या फर्क है कि इस पैरेलल कनेक्शन में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम होता है और सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस यानी इफेक्टिव रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। अगर सीरीज में रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट की वैल्यू कम होगी, इसमें की लाइट में से जो बल्ब में से जो लाइट बाहर निकलता है उसकी इंटेंसिटी कम होती है। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो कम होता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है कम होता है, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है तो इसकी एडिशन करेंगे तो इस वैल्यू जो है हमें कम मिलेगी। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम होने की वजह से यहाँ पे करंट की वैल्यू जो है वो क्या होती है, बढ़ती है। करंट की वैल्यू बढ़ने की वजह से इंटेंसिटी जो है वो लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं गिरता है। आ गया समझ में। अगर दूसरा क्या है, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस बल्ब का फिलामेंट अगर डिफ्यूज हो गए, फ्यूज हो गए, तो ये बल्ब काम करना बंद करेगा, बराबर है, यानी कि इसमें से लाइट नहीं बाहर निकलेगी, यानी कि यहाँ पे सर्किट जो है वो क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गए। लेकिन इफ वन बल्ब स्टॉप इट्स फंक्शनिंग देन इट हैज नो इफेक्ट्स ऑन अदर बल्ब। तो इसका बाकी बल्ब के ऊपर कोई परिणाम होता नहीं, सर्किट वहां पे पूरा ब्रेक नहीं होता है। लेकिन सीरीज में अगर एक बल्ब जो है इसका फंक्शनिंग अगर स्टॉप हो जाता है तो सारे बल्ब जो है वो काम करना बंद करते हैं। ऑल द बल्ब स्टॉप्स ग्लोइंग, यानी कि एक बल्ब अगर यहाँ पे फंक्शनिंग बंद हो जाता है तो पूरा सर्किट यहाँ पे ब्रेक होता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होता, एक बल्ब अगर बंद गिर जाएगा तो वहाँ पे पूरा सर्किट ब्रेक नहीं होता है। हमारे घर के अंदर जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है, जो नेटवर्क होता है, जो सर्किट होता है, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। अगर हमारा फैन खराब हो गया तो बाकी जो इक्विपमेंट है वो शुरू रहते हैं, वहाँ पे उस सर्किट पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। नाउ वी हैव टू स्टडी द इम्पोर्टेंस ऑफ रेजिस्टर इन पैरेलल। अगर पैरेलल में जब हम रेजिस्टर को कनेक्ट करते हैं तो उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। नाउ सी, इंपॉर्टेंस ऑफ रेजिस्टर इन पैरेलल, इफ n नंबर ऑफ रेजिस्टर आर कनेक्टेड। अगर हम n नंबर यानी बहुत सारे रेजिस्टर को हमने कनेक्ट किया है तो वहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ पे आप जो है वो चार्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो उस चार्ट के अंदर इंपॉर्टेंस आपको पता चलता है। तो पहला पॉइंट जो है, द इनवर्स ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टर, इनवर्स ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टर इज इक्वल टू द सम ऑफ द इनवर्सेस ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। तो इसका अर्थ क्या होता है, अब यहाँ पे देखिए इफेक्टिव रेजिस्टर जो है 1/RP, यानी कि इनवर्स ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टर इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टर। आ गया समझ में। तो इसका अर्थ यही है कि
अगर हम इफेक्टिव रेजिस्टर का रेसिप्रोकल जो है उसकी वैल्यू जो है किसके बराबर होती है, जितने भी रेजिस्टर आपने सर्किट में कनेक्ट किए हैं उसकी रेसिप्रोकल के एडिशन के बराबर होता है। देन सेकंड, द करंट फ्लोइंग थ्रू द एन इंडिविजुअल रेजिस्टर इज प्रोपोर्शनल टू द inverse of its resistor and the total current flowing through the resistor is equal to the sum of the currents flowing through individual resistor। तो यहाँ पे पहला जो है, पहला क्या है, the current flowing through the circuit, current flowing through an individual resistor is proportional to the inverse of its resistor, यानी कि R1 में से कितना करंट फ्लो होगा, इट इज इनवर्स, इसमें से जो करंट फ्लो होता है I1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R1, देन I2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R2 एंड I3 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R3। सपोज इसकी वैल्यू है 2 ओम, इसकी वैल्यू है 3 ओम और इसकी वैल्यू है 4 ओम। अब मुझे बताइए किसमें से करंट ज्यादा फ्लो होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि मोर द रेजिस्टेंस लेस विल बी द करंट फ्लो थ्रू इट, यानी कि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इसमें से करंट कम फ्लो होगा, इसका रेजिस्टेंस कम है तो इसमें से ज्यादा करंट फ्लो होता है। आ गया समझ में। लेकिन टोटल करंट जो है, टोटल करंट, अब तीनों रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो होता है, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल करंट्स फ्लोइंग थ्रू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, यानी हर एक रेजिस्टर में से जितना करंट फ्लो होता है I1 प्लस I2 प्लस I3, ये हमें मिलता है टोटल करंट। आ गया समझ में। देन तीसरा पॉइंट है द पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। थर्ड पॉइंट आप यहां पे देख सकते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ऑल रेजिस्टर इज सेम। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ऑल रेजिस्टर इज सेम, यानी कि सभी रेजिस्टर्स के एंड में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होता है। तो इसका अर्थ क्या है, अब देखिए ये जो है इफेक्ट टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, यानी कि तीनों रेजिस्टर का, तो तीनों रेजिस्टर का जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रेजिस्टर का होता है। सपोज यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है 18 वोल्ट, तो R1 का भी पोटेंशियल डिफरेंस 18 ही होगा, R2 का भी 18 होगा और R3 का भी 18 ही होगा। अगर हम इंडिविजुअली इसको वोल्ट मीटर पैरेलल अटैच करेंगे तो तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे सेम आता है, और तीनों के अगेंस्ट यानी कि दोनों एंड्स पे अगर हम वोल्ट मीटर अटैच करते हैं तो तीनों का भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम आता है। देयरफॉर थर्ड पॉइंट जो हमें बताता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ऑल रेजिस्टेंस इज सेम। ये आ गया समझ में। अब फोर्थ पॉइंट जो है वो देखिए, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होता है यानी कि आरपी, effective resistance when the resistance are connected in parallel, effective resistance of individual resistor when connected in the parallel, then it is less than that of the least resistance of all resistor। आ गया समझ में। यानी कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होता है वो सबसे कम जो रेजिस्टेंस होगा, जितने भी रेजिस्टर आपने कनेक्ट किए हैं उसमें सबसे कम वाला रेजिस्टेंस जो होगा उससे भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिए R1 की 4 ओम है, R2 की 3 ओम है और R3 की 2 ओम है, यानी कि लीस्ट रेजिस्टर कौन सा है, R3, जिसकी वैल्यू 2 ओम है। तो RP इज लेस देन R3, तो R3 से भी RP की वैल्यू क्या होगी, कम होती है, यानी कि R3 की वैल्यू, RP की वैल्यू जो है 2 ओम से ही कम होगी। आगे समझ में। और लास्ट पॉइंट जो है, अब हमने क्या देखा है, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन द लीस्ट रेजिस्टेंस, देयरफॉर दिस अरेंजमेंट इज यूज्ड टू रिड्यूस द रेजिस्टेंस इन सर्किट। तो इस अरेंजमेंट का जो यूज क्या होता है, सर्किट में रेजिस्टेंस जो है उसको कम करने के लिए पैरेलल कनेक्शन जो है इसका यूज होता है। और सीरीज का किस लिए यूज होता है, टू इंक्रीज द करंट, करंट की वैल्यू जो है उसको बढ़ाने के लिए। और यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस कम करने के लिए पैरेलल का यूज करते हैं, और सीरीज का रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए, सीरीज का रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए। और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा, और यहाँ पे रेजिस्टेंस कम होता है तो करंट बढ़ता है। आगे